जो लालू यादव जी ने अपने शासन में लोगों को पलायन करने को मजबूर कर दिया, आज नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के शासन काल में ऐसी व्यवस्था लाया है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और 100% बनेंगे। सिर्फ औपचारिकता। बिहार में जो काम किए हैं वो 2005 से जो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो चुनाव जो भी पार्टी नीतीश हमारे मतलब जदयू से गठबंधन में जो भी पार्टी जीत रही है तो मुख्यमंत्री के काम पर ही जीत रही है ना। नीतीश जी 225 विधानसभा सीटों के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी से ज़्यादा नौकरी कहाँ से ले आइएगा। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा जो है वो तय हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी 101 पर लड़ रही है, तो वहीं जदयू भी 101 सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा आर को 29 सीट मिली है। इस बार लोजपा आर को ज़्यादा सीटें मिली है। इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता हैं वो भी नाराज़ दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली है, तो वहीं हम पार्टी जो कि मांझी की पार्टी है उसको भी 6 सीट मिली है। अभी आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में भी भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं सीएम आवास के पास। सीएम आवास के पास जो है कैंडिडेट जो है इंटर कर रहे हैं, इस रास्ते से इंटर कर रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं। सिंबल लेने के बाद बाहर आ रहे हैं। कैंडिडेट का आना जाना जो है अभी जारी है। आज सुबह ही वहां पे गोपाल मंडल बैठे हुए थे। गोपाल मंडल को आपको बता दें कि पुलिस उठा कर ले गई। 4-5 घंटे के लगभग गोपाल मंडल वहां पे बैठे रहे। आइए लोगों से जानते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं। कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग कांटी से आए हैं, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने से। किसी को टिकट दिलवाने के लिए? जी नहीं, टिकट लेने गए अजीत कुमार, पूर्व मंत्री, पूर्व परिवहन राज्य मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार को टिकट बुलावा आया था, तो गए हुए हैं टिकट के लिए। क्या लगता है इस बार फिर जदयू जो है एकदम फाइनल नीतीश कुमार ही बनेंगे ना? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार? हाँ। कहाँ से आए हैं? जी हम तो यहीं से हैं। यहीं से? जी। किनको टिकट दिलवाने के लिए आए हैं? टिकट नहीं, हम यहाँ का हलचल देख रहे हैं। हम तो बस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देखना चाहते हैं। इस बार क्या लगता है नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री? बिल्कुल 100% में कोई शक ही नहीं है। एनडीए से बढ़िया जो है किसी के पास कमांड कंट्रोल है क्या? एनडीए मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और 100% बनेंगे। सिर्फ औपचारिकता बाकी रहता है जब चुनाव के बाद में। चिराग पासवान को इस बार 29 सीटें दी गई है। इससे जदयू के कार्यकर्ता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी देखिए, नाराजगी तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है इन लोग का कि उनको 29 दिया या 30 दिया, ये तो उन लोग का है। हम लोग से अगर पूछेंगे तो चिराग को भी देना चाहिए। वो भी युवा है। सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और अच्छा सीट हासिल करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए? पटना से हम जदयू के पदाधिकारी हैं प्रदेश के। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार फिर से सिंहासन पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ही जा रहा है। उनका काम जानता है। बिहार में जो काम किए हैं वो 2005 से जो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो चुनाव जो भी पार्टी नीतीश हमारे मतलब जदयू से गठबंधन में जो भी पार्टी जीत रही है तो मुख्यमंत्री के काम पर ही जीत रही है ना। अगर काम नहीं करते तो जीतते ही नहीं। लगातार जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं 2005 से आज लगातार, तो वो अपने काम के दम पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस बार हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं की बात कर रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार कुछ कर पाएंगे? सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने करीब 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की बात हमको पूरी जानकारी नहीं है, करीब नौकरी की बात की। कहाँ से संभव है? जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी से ज़्यादा नौकरी कहाँ से ले आइएगा? जितना आप कैपेसिटी है उतना ही ना कीजिएगा। ऐसे ही हम बिना मतलब आए जो मुंह में आए बोल दिया तो अलग मैटर है। नौकरी का एक स्कोर है ना कि हाँ भाई इतना सीट है, इतने पर नौकरी दी जाएगी। एक गणना है, इतना सीट इतना ही नौकरी दिया जा सकता है। उससे बाहर आप कहाँ से ला सकते हैं बिहार में? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव तीनों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा जो है 1-2 दिन पहले तय हुआ है। तो उन लोग का जो है कह रहे हैं कि बीजेपी जब इलेक्शन आती है तब जो है हम लोग पे मुकदमा करवाया जाता है। तो क्या लगता है कि जानबूझकर इलेक्शन के कारण उन्हें तंग किया जा रहा है या फिर कोई और बात है? नहीं, कोई और इलेक्शन की वजह से क्या, और इसमें भाजपा की क्या बात है? आप जैसा कर्म कीजिएगा उसके अनुसार आपको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर जो भी आरोप हो, हम अगर किए हैं, कर्म किए हैं अगर, तो उसका तो अधिक करना ही पड़ेगा, हमको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उसमें पार्टी क्या करेगी? कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं। जदयू के हम लोग कार्यकर्ता हैं। किनको टिकट दिलवाने के लिए पहुंचे?
टिकट भी दिलवाने आए हैं और हम लोग इस बात से बहुत खुशी है कि इस बार पार्टी ने बहुत सही निर्णय लिया है। अच्छे अच्छे कैंडिडेट को बहुत सोच समझ के टिकट देने का काम किया है और इस बार नीतीश जी 225 विधानसभा सीटों के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। 225 सीटों के साथ उससे कम नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। माहौल अगर आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो एकदम एनडीए में नीतीश कुमार में है, नरेंद्र मोदी में है, क्योंकि इन लोगों ने इतना काम किया है, लोगों की उम्मीद को जगा दिया। जो लोग उस जंगल राज में कुंठित हो चुके थे, जिनको लगता था उनके बच्चों के भविष्य असुरक्षित है, उनको मालूम नहीं था कि उनकी आने वाली पीढ़ियों बिहार में क्या करेगी, उनके पास कोई। आज देखिए अगर आप बिहार के गांव-गांव में जाएंगे तो गांव और शहर में फासला कम गया है। गांव में भी विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। गांव में भी आप अगर जाएंगे तो किसी कॉस्मोपॉलिटन किसी शहर की तरह सारी सुख सुविधा वहाँ पे, एक एक घर में फ्रिज, एसी, सब चीज़ है। तो गांव में भी लोगों में और इतना काम किया। अभी देखिए आपने गांव के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, इसलिए दिया कि गांव के लोग को पलायन को मजबूर, जो लालू यादव जी ने अपने शासन में लोगों को पलायन करने को मजबूर कर दिया, आज नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में ऐसी व्यवस्था लाया है जिससे लोग अब बिहार में अपने आप को सुरक्षित और अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। इसलिए लोगों को, और नीतीश जी ने जो बड़ा वायदा किया है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे। 1 करोड़ रोजगार मतलब सरकारी नहीं। आपने देखा होगा कि अभी नीतीश जी ने कहा है कि वैसी उद्यमी महिलाएं जो 10,000 में और कोई अपना रोजगार कर रही होगी, उनको भी हम रोजगार, तो स्वरोजगार और सरकारी रोजगार, तो नीतीश कुमार जी हैं तो सब संभव है। और अगले, चूंकि युवाओं को भी लगता है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ रोजगार कोई सृजन कर सकता है तो नीतीश कुमार, नहीं तो सब तो झूठे और कोरा वायदा कर रहे हैं, सब भ्रम फैला रहे हैं। और लोग जो लोग कह रहे हैं उनका क्या प्रेसिडेंट है, उनकी फैमिली क्या लीनिएज है, उनके परिवार ने क्या प्रूव किया, नौकरी के बदला में ज़मीन लेने का काम किया। ऐसे लोग जब 2 करोड़ का वायदा करते हैं तो लोगों को लगता है, लोगों को हंसी आती है। लोगों को मालूम है कि फिर हमारा ज़मीन लिया जाएगा और नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों को लगता है कि मेरी सुख शांति समृद्धि नीतीश कुमार के साथ ही संभव है। और एक एक वोट नीतीश कुमार को, गाँव की महिला, गाँव के पुरुष, गाँव के नौजवान और शहर का युवा, गाँव का युवा, हर सेक्शन जो नौकरी में है, सबको लगता है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में ही हम सुरक्षित हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जंगल राज आ जाएगा। चलिए, तो अभी सीएम आवास के पास लोगों से साफ तौर पर आपने सुना, इनका एक टुक में कहना है कि इस बार नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। इनका यह भी कहना है कि इस बार 225 सीटें जो है एनडीए जीतने का काम करेगी। इनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार का घोषणा बोलता है, काम बोलता है। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द बिहारी टॉप पर।